Hello students, today we are going to start a preparation of alcohol in the chapter alcohol, phenol and ether. In previous class we had discussed the introduction and the classification of alcohol and phenol. Now we are discussing the preparation of alcohol. ठीक है, पहले alcohol की करेंगे then phenol की करेंगे. ठीक है, अब देखिए first preparation of alcohol. इसमें first method है आपके पास from haloalkane. From haloalkane. बेटा कभी भी आपको कन्वर्जेंस करनी है तो यू शुड रिमेंबर द पॉइंट्स कि विच इंक्लूड इन द अल्कोहल, विच वॉज इंक्लूड इन फिनोल एंड ईथर. माइंड करनी है अपने माइंड में कि आप अल्कोहल को तैयार कर रहे हो तो कौन कौन से मेथड्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम हैलोअल्केन. ठीक है, हैलोअल्केन का मतलब क्या है, दैट इज अ अल्काइल हैलाइड. कि आपको अल्काइल हैलाइड या हैलोअल्केन से क्या तैयार करना है, अल्कोहल तैयार करना है. तो मतलब आप हैलोअल्केन को तो किस साइड रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इससे क्या बनाओगे, दैट इज अल्कोहल. क्लियर, ये चीज़ बनानी है आपको. अब आपको पता है कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, दैट इज अल्काइल हैलाइड, मतलब RX. ठीक है, और अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा ग्रुप आता है, OH, तो ROH. ये आपको तैयार करना है. RX को किस में कन्वर्ट करना है, ROH में. ठीक है, बट जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिएजेंट्स की. अगर आपको ध्यान हो कि हमने हैलोअल्केन और हैलोअरीन में ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन करी थी जिससे आपने अल्कोहल में कन्वर्ट किया हो, क्या रिएजेंट यूज़ किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. किसी को याद है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी हैलोअल्केन की. ठीक है, वहाँ पर हमने ये रिएक्शन करी थी. ठीक है, तो अब देखो हैलोअल्केन, हैलोअल्केन में बेसिकली आपको कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करने हैं, KOH एक्वस यूज़ कर सकते हो. ठीक है, AgOH एक्वस, या फिर आप यूज़ कर सकते हो मॉइस्ट, एक ही बात है. ठीक है, और Ag2O दैट इज़ ऑल्सो मॉइस्ट. ये तीन आप रिएजेंट यूज़ करके क्या कर सकते हो, हैलोअल्केन को किस में चेंज कर सकते हो, अल्कोहल में. कैसे, देखो सपोज हैलोअल्केन मैं क्या ले रही हूँ, RX. X आपको मैं बोल रही हूँ क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, और ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरीन हम यूज़ नहीं करते. क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इसको एनर्जी क्या है, ज़्यादा देनी पड़ेगी. ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से सुना होगा. जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो ये जब किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ता है तो वो क्या है, बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है. स्ट्रांगली बॉन्ड बनाने की वजह से ये बॉन्ड इतनी ईजिली ब्रेक नहीं हो पाता, इसलिए हम फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करते. नेक्स्ट बात आती है आयोडीन. आयोडीन को भी हम कंसीडर नहीं करते. क्या रीज़न है, आपको मैंने एक रिएक्शन कराई थी हैलोअल्केन और हैलोअरीन में, ध्यान से देखना, रिमाइंड करा रही हूँ. RX प्लस HI, यहाँ से क्या बनता है, RI. और मैंने कहा था ये जो हेलोजन है हमेशा इस रिएक्शन में आयोडीन वाला लोगे, रिडक्शन वाली रिएक्शन कराई थी. ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बाहर निकलता था, I2. बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन. तो इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या डालते थे, रेड फॉस्फोरस. और ये फॉस्फोरस इस आयोडीन के साथ क्या करता था, मिलके क्या बना देता था, फॉस्फाइन. ठीक है, तो ये क्या कर देता था, इस रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप कर देता था. तो हमें बहुत सारे रिएजेंट यूज़ करने पड़ रहे हैं कि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, उसको स्टॉप कराने के लिए हमें क्या है, अलग से रिएजेंट यूज़ करना पड़ रहा है. तो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ हेयर द आयोडीन एंड फ्लोरीन एज एन हैलोजन. ठीक है, हैलोजन तो है बट इसमें हैलोअल्केन में यूज़ नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे ये वाला हैलोजन. ठीक है, तो आप देखिए कैसे. तो इट मीन्स हमारे पास कौन से बचते हैं, हम ये दो प्रेफर कर सकते हैं. तो इसमें देखो कैसे, R मैंने क्या ले लिया, अल्काइल ग्रुप CH3Cl. मैंने क्या डाला, सपोज मैंने डाल दिया KOH एक्वस. ठीक है, यहाँ से क्या होगा, QOH. अगर आप देखो दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव, यहाँ से ब्रेक होगा. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को. क्या बनेगा आपके पास, CH3OH प्लस KCl. यहाँ से क्या था आपके पास, दैट इज़ द क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हो. क्लोरोमीथेन से क्या बन गया आपके पास, मिथेनॉल, दैट इज अल्कोहल. क्लियर, दैट इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल. अब देखिए, अगर मैं बात करूँ इस CH3 की जगह मैं क्या ले लेती हूँ, इथाइल ग्रुप ले लेती हूँ. यहाँ से भी क्या होगा, कुछ रिएक्शन इस तरीके से ही होएगी. क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH प्लस
KCl, और ये ध्यान रखना बेटा ये क्या होगा, एक्वस। क्लियर। तो यहाँ से कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? प्राइमरी, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से क्या बन गया, दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर इतनी बात। अब इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन से क्या बन गया, इथेनॉल। क्लियर। अब लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जगह मैं क्या ले लूँ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, दिस इज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर। क्यों, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, किसकी प्रेजेंस में, KOH, एक्वस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊँ, तो अगेन कैसे होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, क्या बनेगा आपके पास, CH3OH प्लस K, KCl बाहर। यहाँ से क्या बन गया, दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर इतनी बात। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट, अगर मैंने ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिया था तो मैं ऐसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी तो ले सकती हूँ ना, ले सकती हूँ। देखो अब ये बड़ा ध्यान से देखना थोड़ा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैसे लूँगी मैं, कुछ इस तरीके से, दिस वन इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगी किसकी प्रेजेंस में, KOH एक्वस। तो आपके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, CH3OH प्लस KCl, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये बनना चाहिए ना। आ रही है इतनी बात समझ, बट एक्चुअली डजंट हैपन, ये प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पर अल्कोहल बनने की बजाय क्या बन जाता है, अल्कीन। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या बन जाता है, अल्कीन। कैसे बनेगा, देखो CH3, यहाँ से एक H निकाल दो, एक H निकाल लोगे तो डबल बॉन्ड आएगा, एक H और वो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर क्या बना देगा, H2O प्लस KCl। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड टर्शरी अल्कोहल नहीं दे पाता, जबकि क्या देता है, दिस वन इज द अल्कीन, अल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। ऐसा क्यों, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखो KOH जब भी आप एक्वस यूज़ करते हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, KOH अल्कोहलिक जब भी यूज़ करते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन जब होती है तो क्या है, हमेशा अल्कीन बनता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हैलो अल्केन और हैलो अरीन में बता रखी है, लेकिन यहाँ तो हम फिर भी KOH क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्वस यूज़ कर रहे हैं, तब भी ये क्या बना रहा है, अल्कीन बना रहा है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर क्या हो जाता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हैलोजन अलोंग विद वाटर, रिमूवल ऑफ हैलोजन अलोंग विद वाटर, दैट इज कॉल्ड द डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो इट मीन्स ये चाहे हम यहाँ पर एक्वस यूज कर रहे हैं, स्टिल इट वुड लाइक टू अंडरगो द एलिमिनेशन रिएक्शन, नाइदर अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या रिमूव हुआ, वाटर, और ये क्या हुआ, हैलोजन। तो इसीलिए क्या कहलाता है ये बेसिकली कि दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड कि इट कैन नॉट यूज टू प्रिपेयर द टर्शरी अल्कोहल, दैट इज द लिमिटेशन कि टर्शरी अल्कोहल इस मेथड से हम तैयार नहीं कर सकते। दैट इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हैलो अल्केन। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, कर लोगे। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा था, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल। बट टर्शरी अल्काइल हैलाइड से टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्लियर है, ये चीज़ें याद रखनी है, कन्वर्जेंस में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। नोट डाउन करो, फिर आगे चलें। चलो नेक्स्ट, बाय द रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone, by the reduction of aldehyde and ketone। ठीक है, अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिडक्शन
कौन कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में करते हो आप? बेसिकली आपको पता है निकल, प्लेटिनम, पैलेडिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है. दीज आर द रिएजेंट्स विच वी कैन यूज इन द रिडक्शन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है. कोई भी अगर हम रिडक्शन करते हैं तो बेसिकली हम क्या है, ये रिएजेंट्स बेसिकली यूज करते हैं. और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अब आप यहाँ पर कौन सा ले रहे हो? अल्डिहाइड और कीटोन. तो अल्डिहाइड का अगर मैं बात करूँ, अल्डिहाइड, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CH3CHO, दिस वन इज द अल्डिहाइड, क्योंकि क्या है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. और इसका कॉमन नेम अगर मैं बोलूं कि जब अल्डिहाइड ग्रुप के साथ सिर्फ एक CH3 होता है, मिथाइल होता है, उसको नाम दिया जाता है एसिटा. ध्यान रखना, जब अल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या होता है, एक CH3 ग्रुप होता है तो उसको नाम दिया जाता है एसिटा. आगे क्या है? अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, 2 बार ए नहीं यूज करते, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है. तो नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है. दैट इज अ कॉमन नेम. अगर आपको वैसे नेम देना है 1 and 2, दैट इज अ इथेनल. आईयूपैक नेमिंग क्या होगी? इथेनल, ठीक है. अब आपको ये कोई भी कैटलिस्ट यूज करना है और उसकी रिडक्शन करानी है, बट रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. चाहे आप निकल यूज कर लो, चाहे आप प्लेटिनम यूज कर लो, चाहे आप पैलेडिनियम यूज कर लो, चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, बट गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. ये हमेशा ध्यान रखना है आपने, ठीक है. तो इसके जब रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन का मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, ठीक है. तो आप कैसे आप ऐड करोगे इसको? बेसिकली इस हाइड्रोजन को देखो, मैं ऐसे लिख सकती हूँ. सपोज इसने ये बॉन्ड तोड़ना है, सपोज मैं कहती हूँ इस ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, और इसके पास पॉजिटिव. और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो CH3COH लिख सकती हूँ ना, दैट इज अल्डिहाइड. सपोज इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, और इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को. समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास? दैट इज CH3CH, यहाँ पर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव H और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव. जब ये अटैच होगा तो डबल बॉन्ड किस में हो जाएगा? सिंगल में आ जाएगा. तो यहाँ से क्या बन गया? CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH. क्लियर? तो ये क्या, कौन सा अल्कोहल बना है? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल. तो बेटा हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ और, ऑलवेज रिमेंबर डैट, कि अगर आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो तो हमेशा आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है. और अगर आप कीटोन की रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल. ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स. क्लियर है? अगर आप क्या करते हो, अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो तो आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आप कीटोन की रिडक्शन करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल. क्लियर? सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब 1 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? दैट इज प्राइमरी अल्कोहल. क्लियर? नाम क्या हो सकता है इसका? इथेनॉल. क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड, ये तो था ए पार्ट, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड होगी. नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ मैं क्या ले रही हूँ? कीटोन. कीटोन को कैसे लिखते हो आप? ये ग्रुप होता है. वैसे तो कीटोन के लिए अगर मैं सिंपल बात करूँ, ये चीज़ है RCOR, दैट इज़ अ कीटोन, ठीक है. R की जगह मैंने अल्काइल ग्रुप ले लिया CH3CO, और यहाँ पर भी R की जगह मैंने क्या ले लिया? अल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3. क्लियर? यहाँ से क्या करानी है आपको? रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, कुछ भी डाल दो, निकल, प्लेटिनम, पैलेडिनियम, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है. अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन अटैच होगा. कैसे करोगे? अगेन सेम फिनोमिना. सपोज इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव. ऐसा नहीं है कि आपको मैडम यही ले सकता है क्या? अगर ये लेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, एक ही बात है वो. और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सपोज इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, दिस वन इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव. नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को. तो कैसे रिएक्शन बनेगी आपके पास? CH3C, ऊपर क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पर क्या आ गया? H, और यहाँ पर क्या आ गया? तो 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया? दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल. आ रही बस समझ?
दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैंने क्या बताया था आपको, कीटोन की अगर रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है हमेशा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर इतनी बात कर लोगे। अब लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज डैट कि इट कैन नॉट यूज टू प्रिपेयर द टर्शरी अल्कोहल। ये वाला जो मेथड है, हम टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, डैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड कि टर्शरी अल्कोहल को हम तैयार नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द रीज़न? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कौन सा सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या है, सिर्फ दो ही तो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो डैट इज अ सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो टर्शरी को प्रिपेयर करने के लिए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 3 होने चाहिए। 3 अगर आप लोगे तो ये CO ग्रुप अटैच नहीं होगा। CO ग्रुप हमेशा किस पे अटैच होता है, सेकेंडरी कार्बन पे। इसलिए टर्शरी अल्कोहल इस मेथड से हम कभी भी तैयार नहीं कर सकते। कीप इट इन माइंड। क्लियर? तो दैट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। तो दैट इज द सेकेंड मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर? नोट डाउन करो, फिर फटाफट आगे चलते हैं। थर्ड मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा ग्रुप होता है, दिस वन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेसिकली एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो C डबल बॉन्ड O और एक OH। दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस वन इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो 2 ग्रुप जुड़ने की वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। ठीक है, अब ये 2 अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इट मीन्स इनको तोड़ना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इस रिएक्शन में बेसिकली पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप नॉर्मल कंसेप्ट देखें कि हमारे पास अगर अल्कोहल है, अल्कोहल को हम किस में चेंज कर सकते हैं, अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी कि रिडक्शन करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये पता होना चाहिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड से अल्कोहल में जब चेंज करते हैं तो इसकी क्या करते हैं हम, रिडक्शन। तो अब यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको प्रिपेयर क्या करना है, अल्कोहल। तो मतलब आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से किस में जाना है, अल्कोहल में, और उसकी क्या करोगे, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आपको अल्डिहाइड नहीं बनाना, पहले आपको क्या बनाना है, डायरेक्टली अल्कोहल बनाना है। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर डायरेक्टली अल्कोहल फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड देन यू मस्ट हैव टू यूज़ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया है कौन सा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और माई रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज NaBH4, या फिर आप ले सकते हो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, NaC2H5OH। मैंने पीछे हेलोएल्केन और हेलोएलिन में तुम्हें कराया है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से RCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, R की जगह मैंने सपोज क्या ले लिया, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसकी मैंने क्या करानी है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या बना देगा आपके पास, अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे बनाएगा, CH3CH2OH। दिस वन 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। समझ रहे हो? और वैसे भी इस मेथड से देख सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये तो बन गया OH। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये क्या बन गया आपके पास, CH, और एक H ये वाला CH2, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्यों, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज अ रिडक्शन। क्लियर इतनी बात, क्लियर है? तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, दैट इज अल्कोहल। बट ये कब बना, जब आपने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ से बना तो दिया, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम क्या आई सबसे ज़्यादा, कि अगर हम ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो इससे क्या हो जाती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। कॉस्ट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, अफोर्डेबल नहीं रहा ये कि हम क्या करें, एसिड से डायरेक्टली क्या बना दें, अल्कोहल बना दें। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक अल्टरनेटिव चूज़ करा,
कि हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले आपको एसिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एस्टर में। एसिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एस्टर में। और उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे आपके पास ये था CH3COOH, इसमें माइल्ड थोड़ा सा मतलब क्या डाल दो, अल्कोहल, थोड़ा सा अल्कोहल तो एक कार्बन वाला ही डलेगा ना, CH3OH। जब ये डाला आपने तो यहाँ से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, CH3COO, दिस वन, नेक्स्ट CH3, और यहाँ से OH और ये H क्या हो गया, बाहर निकल गया, प्लस के H2O। क्लियर इतनी बात। तो ये क्या बन गया आपके पास, दिस वन इज अ एस्टर। अब इस एस्टर को लोगे, आपने क्या करा, एसिड से क्या बना दिया, एस्टर। तो एस्टर क्या बना आपके पास, CH3COO CH3। इस एस्टर में क्या कर सकते हो आप, बेसिकली माइल्ड NaBH4 दैट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डाल के क्या बना सकते हो आप, बेसिकली अल्कोहल बना सकते हो। यहाँ से ये जो O डबल बॉन्ड O है ना, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। इसमें क्या डालोगे आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक H इसके पास जाएगा और दूसरा H इसके पास जाएगा। पहले मैं छोटे वाला बना रही हूँ, CH3OH क्या बन गया, दैट इज अ मिथनॉल। ठीक, अब यहाँ पर 2 कार्बन है बेटा, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, कैसे, CH3CH2OH, CH3CH2OH। बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन कितने ऐड करे आपने, 2 हाइड्रोजन ऐड करे, यहाँ पर कितने ऐड हो गए, चेक करो, CH3C, यहाँ पर क्या है, H2, 2 आगे, एक 3 और चौथा ये 4 हाइड्रोजन हुए ना ऐड, समझ रहे हो बात भाई। CH3C इसमें ऐड करे 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 इस ऑक्सीजन के साथ ऐड करा, 2 और 1 3, और 1 कहाँ पर ऐड करा, इस ऑक्सीजन के साथ, चौथा वो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने डाल दो, 4 हाइड्रोजन डाल दो, समझ आ रही है बात। तो इसमें आपने क्या यूज़ करा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड कन्वर्ट कर दिया एस्टर से किस में, अल्कोहल में। पहले आपने एसिड को किस में चेंज करा, एस्टर में, एस्टर से आपने किस में चेंज करा, अल्कोहल में। ठीक है, तो यहां से भी आपको क्या मिल रहा है, दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर। तो दैट इज अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने पहले एसिड को किस में कन्वर्ट करा, एस्टर में, एंड देन आपने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके आपने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। मेजर प्रोडक्ट बेटा ये बनेगा जो ज़्यादा कार्बन वाला है। ठीक है, ये क्या है, दैट इज़ अ माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये कम अमाउंट में है, बाहर निकल जाएगा ये एज एन बाई प्रोडक्ट। क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पर बेटा हमने आज 3 मेथड कवर करे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट फ्रॉम हैलोअल्केन, सेकेंड by the reduction of aldehyde and ketone, and third method is by the reduction of carboxylic acid. क्लियर है। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीन टाइम बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।